10,000 राजा मिलकर तिलभर भूमि न सके छुड़ाई। भगवान ने उसको अचानक बीच से 2 खंड कर दिया। और कैसे किया? बोले लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, और काहू न लखा देख सब ठाड़े। कैसे खींचा, कैसे चढ़ाया, कैसे चलाया, कैसे तोड़ा, कोई देख नहीं पाया। केवल 2 घटनाएं दिखाई दी। भगवान धनुष को ताक रहे हैं, ताके हर को दंड देख रहे हैं, या धनुष 2 टुकड़ों में धरती पर पड़ा हुआ है। बीच में क्या हुआ न कोई जान पाया, न कोई देख पाया। और यही भगवान की कार्यशैली की विशिष्टता है। भगवान का कार्य दिखाई देता है, उनका कर्ता रूप दिखाई नहीं देता। संसारी का कर्ता रूप दिखाई देता है, उसका कार्य नहीं दिखाई देता। आपने शादी विवाह में देखा होगा, जो कुछ नहीं करते वो हल्ला बहुत करते हैं, टोकरी लाओ, वो कहाँ गया, ये क्या। और कई तो इतने होशियार होते हैं हमारे ब्रज में कि रायते में हाथ भिगो लेते हैं और उसी से हल्ला करेंगे, ये लाओ, बोलो तू बोले मेरे तो हाथ रायते में। तो ऐसे कुछ करते। भगवान कब देता है और कब समेट लेता है पता ही नहीं लगता। धरती फाड़ कर देता और लेंटर तोड़कर समेट ले जाता है। न देते दिखाई देता, न समेटते दिखाई देता। वरमाला हुई, जय जयकार हुआ, मधुर मीठे सबके नेत्रों में आंसू आए। कई प्रकार के आंसू होते हैं। विवाह के समय के, बालक के जन्म होने के समय के, बेटी की विदाई के समय के, किसी स्वजन के आगमन के समय के, ये जो आंसू होते हैं बहुत मधुर होते हैं, गंगा जल से भी ज़्यादा पवित्र होते हैं। दुख के भी आंसू होते हैं, कसैले होते हैं, विषैले होते हैं, दुख वाले होते हैं। पूरी जनकपुरी कुछ बोल नहीं पा रही, बधाई हो ये भी नहीं कह पा रहे, बस नृत्य गायन हो रहा था, सब झूम रहे थे। उसी समय भूचाल आ गया। ते ही अवसर सुने शिव धनु भंगा, ते ही अवसर सुने शिव धनु भंगा। आयहूँ भृगुकुल कमल पतंगा, आयहूँ भृगुकुल कमल पतंगा। गौर शरीर भूति भल भ्राजा, गौर शरीर भूति भल भ्राजा। भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। चमचमाता फरसा लेकर तूफान की तरह आ गए। परशुराम जी क्षत्रियों के काल माने जाते थे। उस समय कुछ क्षत्रिय राजा उद्दंड उच्छृंखल हो गए थे, उनको नियंत्रित करना विधाता के भी हाथ में नहीं था। तो परशुराम जी का ये आवेश का एक अवतार हुआ, उस उद्दंडता को नियंत्रित करने के लिए। वो क्षत्रिय विरोधी नहीं थे, लेकिन जो क्षत्रिय राजा राज सत्ता का दुरुपयोग करते थे उनको नियंत्रित करने के लिए। तो जनक जी का ये राजन सबने प्रणाम नाम किए, अपने पिताजी का नाम ले लेकर सबको चुके। डर के मारे ही लग रहा था कि गई गाड़ी, किसी को और नहीं देख रहे। जनक जी से कहा, ये राजन ये क्षत्रियों की भीड़ क्यों लगाई है? क्या कोई क्षत्रिय सम्मेलन किया? बोले नहीं, बिटिया का स्वयंवर था, सब राजा उसमें आए थे। जानकी जी को बुलाया, भक्ति है ना, कोमल है, शांति के प्रतीक है। प्रणाम कराए, बाबा आशीर्वाद दीजिए। एक क्षण को तो थोड़ी से शांत हो लगा कि कुछ हो जाए, लेकिन तुरंत दृष्टि भक्ति से हटी, अखंड पर दृष्टि थी, शांत थे, खंडित धनुष पर चले। ऐ मूर्ख जनक, वाणी भाषा बहुत संभाल कर बोलनी चाहिए। सारा खेल वाणी का होता है।
जनक जी सामान्य मनुष्य और राजा नहीं है। जासु ज्ञान रवि भव निशिनाशा। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनसे सत्संग करने आते हैं, अपनी समस्याओं का प्रयाग से चलकर भरद्वाज ऋषि अपनी शंकाओं का समाधान करने जनक जी के पास जाकर बैठते हैं। जिनके घर में भक्ति महारानी बिटिया बनकर जिनकी गोद में खेलने आई हैं, ब्रह्म बिना बुलाए जिनके द्वार पर जाकर खड़ा हो गया, वो कोई सामान्य व्यक्ति है। इसलिए भाषा बहुत सोच के विचार के बोलनी चाहिए। बाण से भी ज्यादा घाव भाषा का होता है। ये कैसे बुलाए तू, पता है ऐसे ऐसे। ये शिव धनुष किसने तोड़ा है? या तो उसे अलग निकाल कर खड़ा करो, न तो नत मारे जइए सब राजा। अभी कोई न्याय तो नहीं हुआ, धनुष एक ने तोड़ा होगा, आप सारे राजाओं को मारेंगे, ये कोई न्याय है क्या? ये तो कोई न्याय नहीं। और इसलिए परशुराम जी एक प्रकार से कुछ समय के लिए भार हो गए और उनको निर्भर होकर फिर तब के लिए जाना पड़ा। वाणी भी खराब थी, दृष्टि में भी बहुत आक्रोश था, स्वभाव में भी कुछ तीखापन था। तो सुनैना जी तो रो पड़ी, जिसने तोड़ा है मेरे सामने खड़ा करो उसको अभी। सुनैना जी मूर्छित हो गई। अरे विधाता, बेटी के भाग्य में क्या लिख दिया तूने? अभी तक धनुष नहीं टूट रहा था, धनुष टूट गया तो ये बावा आ गया। अभी तो बिटिया के हाथ में हल्दी भी नहीं लगी और वैधव्य की घड़ी आ गई। ऐसा लगा सुनैना जी कहीं प्राण न निकल जा, सब घबराहट हो गई। भगवान को भी लगा कि निश्चित रूप से कुछ न कुछ 19-20 हो जाएगा। प्रभु एकदम सामने आ गए। और वाणी अगर सुननी हो, बोलन मिलन विनय मन हरहि। भगवान की वाणी, वो किसी से मिलते थे तो उनका हो जाता था। आ गया संपर्क में जो धन्यता पाई उसी। प्रभु ने बहुत विनम्रता से, अहंकार होता भगवान को और कर्ता भाव होता कि मैंने तोड़ो, कर लो क्या करोगे, तो झगड़ा होता। कभी नहीं कहेंगे धनुष मैंने तोड़ा, छोटा ही टूट पिनाक पुराना, मैंने तो छू कर देखा, वो तो शायद टूटा ही पड़ा था, मैंने कुछ नहीं किया। हे नाथ, अंशावतार है भगवान राम, पूर्णावतार है, पूर्ण अंश को बोल रहा है। नाथ शंभु धनु भंजन हारा, होये को एक दास तुम्हारा। आयस आज्ञा करें, धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही तो होगा। हो इतने तमतमा के खड़े हो गए, दास है, सेवक है कि दुश्मन है? वो सेवक ही। लक्ष्मण जी विश्वामित्री के साथ दूर खड़े थे, मन मन में मुस्करा रहे, बाबा जी तो मेरे मतलब के हैं, अगर मेरी बातचीत हो जाए तो आनंद हो जाए, जाए कैसे? तो धीरे से लक्ष्मण जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मैं 2 बात कर आऊं बाबा जी से। बोले जा। लक्ष्मण जी आगे, भगवान पीछे चले गए। भगवान हमेशा काल के पीछे रहते हैं, भगवान हमेशा काल। लक्ष्मण, अच्छा परशुराम जी की तो भट्टी भभक ही रही थी। एक टीन उन्होंने कौन सा घी, जो भी उस समय उपलब्ध रहा होगा, और पूरा का पूरा उड़ेल दिया और कहा, ए बाबा बहुत देर हो गई तड़ तड़ करते, सामने देखो, जिसका ये धनुष है भगवान शिव का, वो तो नाच रहे हैं और तुम खामखा, तुम कौन हो धनुष के बारे में बोलने वाले? यही धन पर ममता के ही हेतु आप क्यों तड़तड़ा रहे? और सुनो, ऐसी धनुया, धनुया कहते हैं रामलीलाओं के दिनों में छोटे छोटे बच्चों के पास वो तीर कमान की खपंची रहती है ना, खपंची की वो तीर कमान रहता है, उसको कहते हैं धनुया। ऐसे, और काल के लिए तो भैया सब धनुया हैं। ऐसी धनुया तो हमने जाने कितनी तोड़ डाली, तब तो आपने कभी गुस्सा नहीं किया। यही धन पर ममता के हेतु, कब की याद दिला रहे हैं? क्रोध में व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है, पुरानी बात याद दिला रहे। परशुराम जी को शस्त्र एकत्रित करने का बहुत शौक था, बड़े बड़े अग्न्यास्त्र इन्होंने एकत्रित कर लिए थे, दिव्यास्त्र, आग्नेयास्त्र। धरती कांप गई कि चलेंगे तो प्रलय हो जाएगी, अब इनको कोई समझा नहीं सकता था। और धरती के पुत्र हैं शेषनाग लक्ष्मण जी, तो लगा कि बेटे के सिर में तो दर्द रहता होगा, तो विधवा ब्राह्मणी का रूप लेकर शेषनाग को बेटा बनाकर परशुराम जी के आश्रम में आ गए।
बाबा मैं विधवा ब्राह्मणी हूँ, ये मेरा अबोध बालक है, हमारा कोई गुजारा का साधन नहीं है, अगर आपके आश्रम की कुछ सेवा मिल जाए, गोबर आदि बुहारी, तो मेरा भी पालन, मेरे बच्चे का भी पालन हो जाएगा। बोल ठीक है रहो। बहुत मनोयोग से सेवा की, इनका हृदय जीत लिया। तो परशुराम जी को लगा कि बड़ी प्रामाणिक है। बोले देवी हम जरा एक अनुष्ठान करने जा रहे हैं और तब तक तुम आश्रम संभालना। ये तो प्रतीक्षा ही कर रही थी। बाबा उधर गए और ये शेषनाग घुस गए आयुधशाला में। जितने थे दिव्यास रागन्यास सबको निस्तेज कर दिया। उसमें पिनाक भी रखा था, उसे नहीं कुछ छुआ, चूंकि मालूम था कि आगे भगवान की लीला इसी से होगी, विवाह इसी से। तो जब ये लौट कर आए परशुराम जी और जब आयुधशाला में गए तो देखा मेरे सारे दिव्यास्त्र अग्न्यास्त्र निष्प्राण, इनके तो कोई मंत्र नहीं जानता, ये कैसे निष्प्राण निस्तेज हो गए। एकदम बुलाए ब्राह्मणी सच बोल, तुम हो कौन, शाप देता हूं अभी। हाथ जोड़कर कहा बाबा मैं धरती हूं, ये मेरा बेटा शेष है, आपको कोई रोक टोक नहीं सकता था, सिर में इसके दर्द रहता था तो ये लीला इसने। अब शेषनाग को क्या बोले, वही याद करा रहे हैं, बहु धनु ही तो परशुराम जी का विवेक शून्य, एकदम चीख पड़े, ए राजा के लड़के तू संभाल कर बोलना नहीं जानता है, रेन रप बालक काल वस बोलत तो ही न संभाल, इसे तू धनुया कह रहा है, धनु ही सम त्रिपुरारि धन, सारा जगत इसकी महिमा जानता है। तो लक्ष्मण जी ने कहा बाबा अब तो आप ही की बात पूरी हो रही, जब आप कह रहे हो धनुष सामान्य नहीं है तो इतना तो सोचो कि तोड़ने वाला भी तो सामान्य नहीं होगा, कोई न कोई असामान्य ही तो होगा। और अब कोई परशुराम जी से पूछे कि तुम एक छोटे बच्चे से 13-14 साल का बालक, उसको कह रहे तू संभाल कर नहीं बोलता और तुम्हारी दाढ़ी सफ़ेद हो गई, जटाएं सफ़ेद हो गई, तुम संभाल कर बोल रहे हो, ऐ मूर्ख जनक, ऐ जड़, ऐ जड़, ऐ। इसलिए बच्चों को मत सिखाइए, समझाइए, बूढ़ो आप मत बिगड़िए। बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे देखते हैं। बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे देखते। आपकी हर गतिविधि, हर एक्टिविटी, हर क्रियाकलाप आपका बच्चे निगाह में रखते हैं। आपको लगता है वो अपने खेल में लगा है, वो कनखियों से सब देखता है। इसलिए बच्चों को सुधार मत करिए, आप कम से कम बिगड़िए, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सुधर जाए। तो कहा लक्ष्मण जी ने भी कहा यहाँ भी कोई कुमड़ बतिया नहीं है। कुमड़ बतिया जानते हैं, वो जो कुमड़ा होता है ना, काशी फल, उसका जो छोटा वो फल आता है उसको कुमड़ बतिया कहते। तो हमको अब याद आया जब ये मानस पढ़ी, गांव में पहले तोरई को तो कह देते थे कितनी बढ़िया बढ़िया तोरई लौकी लटक रही है, लेकिन जब काशी फल आता था ऐसे देखो काशी फल वो आ रहा है, कुमड़ा आ रहा है, ऐसे करते थे, चूंकि वो उंगली दिखाते ही मर जाता है। तो कहा यहाँ कुमड़ बतिया को नाई जे तर्जनी देख मर जाए, हमने भी छतरी माँ का दूध पिया है, आ जाए हमारे आमने सामने हो जाए। अच्छा इतना कहना था, एकदम भरसा लेके खड़े हो गए, देख मेरे हाथ में क्या है, ये देख पर्स मिलो। लक्ष्मण जी का नहीं देखते, कर लो क्या करोगे, नहीं। ऐसी ऐसी छोटी मोटी फरसे भरसे तो हमारे बच्चों के खेल है,
एकदम बोले अब मुझे कोई दोष नहीं देना, ये लड़का मरना ही चाहता है, इतना उद्दंड है। और इतना कहते ही दौड़ पड़े, हाय हाय सब सभा पुकारा, माताएं चीख पड़ी जो भी थी माँ, अरे बच्चे को बचाओ, अरे हाय ये क्या हुआ, अरे बच्चे को बचाओ। लेकिन हुआ क्या, फरसा लेके ऐसे मारने को हुए तो हाथ वहीं का वहीं रह गया। कौन सा होता है वो सोल्जर कोर्जन, क्या कहते हैं उसे, हैं प्रोजन, अच्छा प्रोजन, ये बच्चे का भी तो प्रोजन होता है कुछ, अच्छा उसको क्या कहते हैं जो बच्चे का होता है नामकरण वगैरह, अच्छा जो भी होता होगा, वो जो सुनना है वो सब समझ जाते हैं। तो यहाँ का हाथ टिक गया, आया नहीं, बड़बड़ाने लगे, आज मेरे फरसे को क्या हो गया। तो धीरे से लक्ष्मण जी ने कहा, बाबा यही तो रोना है, आपके शस्त्रों ने हमको पहचान लिया लेकिन शास्त्रीय व्यक्तित्व नहीं पहचान पा रहा है, आप नहीं पहचान पा रहे। एक बार जब झगड़ा वगड़ा खत्म हो गया, बहुत वर्षों के बाद किसी यज्ञ में परशुराम जी की लक्ष्मण जी की भेंट हुई। तो परशुराम जी लक्ष्मण जी को एक तरफ ले गए, बोले क्या यार एक बात बताओ, उस दिन तुमने क्या जादू कर दिया था मेरे फरसे पर कि मेरा फरसा चला नहीं। बोले मैंने जादू नहीं किया था। बोले तो, बोले जादू हो गया था। क्या हो गया था? बोले कि आप मालूम है शास्त्र में फरसे को क्या कहते हैं? बोले दान। तो गुरुजी दान किया जाता है, दान दिया जाता है, न दान दिखाया जाता है, न दान गाया जाता है। जिस दिन दान दिखा के दिया जाता है और गाया जाता है कि मैंने ये दिया, उसी दिन दान की महिमा मिट जाती है। दान तो करने की विषय। भगवान को लगा क्रोध कराना ठीक नहीं है, लखन तू पीछे छोड़ जा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, अपराध मैंने किया है गुरुदेव, मुझे जो देना है दंड दो। उन्होंने कहा जब तक तेरा भाई मेरी आंखों के सामने रहेगा तब तक मेरा क्रोध शांत नहीं होगा, इसे मेरी आंखों से दूर कर। अब काल को तो कोई अपनी आंखों के सामने चाहेगा नहीं, सोचिए पड़ोसी के सामने चला जाए, कौन चाहे। फिर लक्ष्मण जी ने सुर्री छोड़ दी दूर से, बाबा मोई अपनी आंखें ते काय को दूर कर रहे हो, तुम ही अपनी आंखें बंद कर ले हो ना, मुदऊ आंख कतऊ कोई नहीं। और बहुत बड़ा सिद्धांत है बंधुओं, मुदऊ आंख, आत्मनिरीक्षण करो, बहू बेटों को बालक बच्चों को दोष मत दो, कहीं न कहीं अपना आचरण व्यवहार वाणी भाषा देखो, सोचो क्या है। मुदऊ आंख, अपना देखो। अब हम संसार को बहुत देखते हैं आंखें फाड़ फाड़ के, कौन क्या कर रहा है, मैं कैसा हूं क्या कर रहा हूं, इसको देखने की फुर्सत है। काल कह रहा है कि मुदऊ आंख, अपनी आंखें बंद करो, आत्मनिरीक्षण करो। भगवान को लगा कि ज्यादा क्रोध कराना ठीक नहीं है, तो परशुराम जी ने कहा कि मैंने सुना है तुम ब्रह्म के अवतार हो, चलो अगर ब्रह्म के अवतार तो परीक्षा दो। बुद्धि परीक्षा लेती है, भक्ति परीक्षा देती है। क्या करना है? बोले राम रमापति कर धन लेहु, 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 खेचहु मीटे मोर संदेहु, खेचहु मीटे मोर संदेहु। अभी तुमने शिव धनुष चढ़ाया है, ये भगवान विष्णु का नारायणास्त्र मेरे कंधे पर है, इसे चलाओ तो मैं जानूं कि तुम ब्रह्म के अवतार हो। और परशुराम जी पूरी वाणी बोल भी नहीं पाए थे, इतने में तो भगवान विष्णु का धनुष जो परशुराम जी के कंधे में लटका हुआ था नीचे उतरा और सीधे भगवान श्री राम के चरणों में गिर गया। देत चाप आपई चल गए हो, परशुराम मन विस्मय भय। किसी ने भगवान विष्णु के धनुष से पूछा क्यों रे, इतनी भी क्या जल्दी पड़ी थी? अरे भगवान लेते चढ़ाते चलाते, इतनी जल्दी क्या निकले और सीधे चले गए, ये कोई तरीका है क्या? तो भगवान विष्णु के धनुष ने कहा कि पड़ोसी की घटना को देखकर शिक्षा ले लेनी चाहिए। बोले क्या मतलब? बोले शंकर जी का धनुष अकड़ के पड़ा रहा था,
बीच में से 2 टुकड़े कर दिए भगवान ने। अगर मैं भी अकड़ दिखाता तो मेरे तो 10 ही होते, इससे कम तो होते नहीं। तो मैंने सोचा भलमन हाथ इसी में है कि भगवान के चरणों में राजी से ही चले जाओ। और बंधु और बहनों, कोई घटना हो, कोई दुर्घटना हो, कोई घाटा हो, कोई दर्द भरी बात हो, कोई मौत हो, उसके बाद भगवान के भजन में जाएं, वो शोभा नहीं देता। स्वाभाविक रूप से अगर भगवान के चरणों में जाएंगे तो ये घटनाएं भी नहीं होंगी, घटनाएं भी नहीं। दैत चाप आप। और जैसे ही परशुराम मन विस्मय भय हो, ये तो साक्षात ब्रह्म के अवतार हैं। कुछ नहीं बोले, सीधे जहां खड़े थे साष्टांग दंडवत किया।